साथियों नमस्कार। मैं कलभषण सिंह फिर एक बार एक नए अपडेट के साथ। आज का अपडेट जो है स्वास्थ्य विभाग से साथियों जुड़ा हुआ है। एक अवमानना 50,000 का जमानती वारंट जारी होना एनएचएम की जड़ें हिलाना चालू कर दिया है। साथियों हाल ही में एनएचएम जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 27/7/2022 को एक लेटर जारी किया है कि कोर्ट में जो अवमानना के केस हैं या अन्य केस हैं उसके लिए मानव संसाधन उप संचालक महोदय को प्रभारी बनाया गया है। जो पूर्व के एमडी रहे हैं उनके लिए यदि उनसे नाम से संबंधित कोई केस आता है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे उप संचालक महोदय मानव संसाधन। साथ में कहा गया है कि जबलपुर में यदि पूर्व एमडी गौरी सिंह या अन्य से जुड़े हुए जो मुद्दे अवमानना के हैं या कोर्ट केस के हैं उसको उप संचालक मानव संसाधन महोदय पूरा डील करेंगे। और साथ में जबलपुर हाई कोर्ट का जो वकील हैं सरकारी कामकाज देखते हैं उनको भी सूचना दी गई है और बताया गया है उनसे संपर्क करके सारी निराकरण यथाशीघ्र कराए जाएं, उसमें किसी प्रकार की देरी ना हो। तो साथियों यहां सिर्फ कहने और बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि लड़ाई सही दिशा में लड़ी जाए, हमारे श्रीमान त्याजित महोदय जी जो कोर्ट केस लगाया था फिर अवमानना 2016 से अभी भी वो लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति क्या हुई? कोर्ट ने आखिरकार 50,000 का जमानती वारंट जारी कर दिया क्योंकि वो सही दिशा में चल रहे हैं, वो न्याय के लिए चल रहे हैं, वो उनका हक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि तीनों खंडपीठ में हर जिले से आप लोग कोर्ट केस लगाइए, जितने ज्यादा हो लगा दीजिए। साथियों यदि कोर्ट केस लगा होता तो आज की डेट में 90% आपकी जेब में होता। कैसे होता? वो ऐसे होता कि जब इतने सारे कोर्ट केस तीनों खंडपीठ में लगते तो जज जो होते कहीं ना कहीं कुछ ऐसा निर्णय लेते जिससे विभाग को मजबूरन आपको 90% की फाइल को कंप्लीट करा के देना पड़ता। लेकिन साथियों आप लोगों को शायद कुछ अजीब सा लगा हो कि मैं शायद गलत बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। अब आप देखिए सिर्फ एक 50,000 जमानती वारंट अवमानना केस में जारी होने पे एनएचएम किस तरह से हिलना चालू हो गया है। सिर्फ एक केस से यदि आप सारे होते साथ में तो क्या होता? एनएचएम का एनएचएम टुकड़े टुकड़े बिखर गया होता। अब मैं आपको बता दूं, यहां पे ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आने वाले समय में एनएचएम का एमडी और संचालक बनने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, और जो हैं वो चाहेंगे कितनी जल्दी यहां से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि मैं कुछ ऐसा भी करने वाला हूं। अभी वो भविष्य के गर्भ में है, अभी मैं उसका खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन साथ में एक बात और है, आप जानते हैं कि आपकी फाइलें पूरी वित्त विभाग में रोकी गई है, कई विभागों की। हम अगली पिटीशन में वित्त विभाग को पार्टी बनाना चाहते हैं और वो इसमें बनाना चाहते हैं कि वित्त विभाग नोट शीट पे लिख के कह देता है कि हम अगले सत्र पे विचार करेंगे, और 2 सत्र बीत जाने के बावजूद भी, तीसरा सत्र लागू हो जाने के बाद भी और 90% का नियम 4 साल बीत जाने के बाद भी आज तक वो फाइल इनके समीक्षा में नहीं आई। तो मैं चाहूंगा कि वित्त विभाग को, वित्त विभाग का मंत्रालय को हाई कोर्ट बुलाया जाए, लेकिन उसके लिए आप लोगों की सहयोग की जरूरत पड़ेगी। वो हम खुल के कहना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मेरे पास भी इतना संसाधन या साधन नहीं है कि इतना ज्यादा खर्च
मैं भी उठा पाऊंगा, क्योंकि यदि मंत्रालय के जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाना है तो वकील भी हमें थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त चाहिए होगा। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उसमें सहयोग करें ताकि जितना जल्दी हो सके, हालांकि मेरा काम तो चल रहा है, कुछ पत्र ऐसे भी मैं भेज रहा हूं मंत्रालय को, मंत्रियों को, जो कि मैं अपडेट नहीं कर रहा, क्योंकि उसका आपसे अभी कोई लेना देना नहीं, वो हमारे और शासन के बीच की बात है, प्रशासन के नहीं, शासन के बीच की बात है। तो वो हमारे और उनके बीच पत्राचार चल रहा है। देखते हैं, कोर्ट से सुनवाई हो जाती है तो मिलता है, या तो हमारे पत्रों के माध्यम से, वो सारे पत्र हम बाद में अपडेट कर देंगे, लेकिन परिणाम आने तक थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिए। तो साथियों, यहां फिर एक बार वही दोहराएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्थिक सहयोग आप लोगों को करना पड़ेगा। आपका 90% आपको मिलेगा। मैं सारे विभागों की हाई कोर्ट जबलपुर में बुलाना चाहता हूं। वित्त मंत्रालय के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैं उनको रिस्पोंडेंट बना के, प्रतिवादी बना के, उनको मैं यहां बुलाना चाह रहा हूं, ताकि जज महोदय एक ही केस में, एक ही बार में सारे विभाग की फाइलों को क्लियर करवा दें। तो साथियों, आज बस इतना ही हम कहेंगे कि एनएचएम हिल रहा था, हिल रहा है, अब उसको झंझोड़ने की जरूरत है, तो उसमें आपके सहयोग की जरूरत है। साथियों, लेते हैं इसी शब्द के साथ आपसे विदा। उम्मीद करेंगे कि आप सहयोग के लिए आपके हाथ हमेशा आगे रहेंगे। 10, 20, 50, 100 रुपए कुछ भी नहीं होता, सहयोग राशि इतनी ही बहुत होती है। आप अपने हिसाब से जो कुछ दे सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, मैं कोई संगठन नहीं हूं, और जो राशि आपको मिलेगी बकायदा अकाउंट हम आपको पूरा दिखाते चलेंगे कि आपकी राशि, सहयोग राशि जो है इतनी आ चुकी है, इसमें इतना खर्च हो चुका है, ये राशि आपकी बची है। और एक बात और यहां स्पष्ट कर दें कि वो जो भी राशि होगी मेरे अपने खर्चे पे नहीं खर्च होगी। मेरा अपना खर्चा मैं शुरू से कर रहा हूं, अपना खर्चा मैं खुद संभालूंगा। ये राशि सिर्फ आपके अधिकार के लड़ाई के लिए होगी, ना इसमें टेंट लगना है, ना इसमें कुर्सी लगना है। सिर्फ फीस जो होगी और जो भी वकील को दिया जाएगा बकायदा लाइव, उनसे हम आपको अपडेट कराएंगे कि उनको फीस कितनी दी जा रही है, उनको कब कब दी जा रही है, सारी चीजें। साथियों, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।